अक 41 हिंदी, अध्याय 401, अध्याय 214, विशेष दीर्घायु आसन, रैंक 6 का अंतिम चरण, मार्शल अमर तकनीक सफलता। अंडस्को 3। पूरे गुप्त कक्ष के भीतर का माहौल अत्यंत दमनकारी था। अचानक लू शेंग ने एक गहरी सांस ली और गुप्त कक्ष में दमनकारी आभा धीरे धीरे उसकी सांस के साथ गायब हो गई। विसरित आभा लू शेंग के शरीर में भी लौट आए। इसके तुरंत बाद लू शेंग ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसके विचार आगे बढ़े, सिस्टम पैनल चुपचाप उसकी दृष्टि में प्रकट हो गया। नाम लू शेंग, व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट, क्षेत्र अमर क्षेत्र 65/100, अनंत राख सम्राट का अधिकार 4310 LV3, नकली गोली की गुप्त तकनीक मैक्स, दाव अंतर्दृष्टि 7610 LV1, टियर 6। अंतिम चरण। अपने सामने सिस्टम पैनल को देखते हुए लू शेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब 10 साल पहले की तुलना में मैं कम से कम 2 गुना शक्तिशाली हूं। अपने शरीर में बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए लू शेंग मंद मंद मुस्कुराया और फिर अपनी घड़ी पर नजर डाली। घड़ी पर लियू याओ का संदेश प्रदर्शित हुआ। संदेश की सामग्री पढ़ने के बाद लू शेंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसकी आकृति टिमटिमाती हुई गुप्त कक्ष से गायब हो गई। जब वह दोबारा आया तो वह पहले से ही अभ्यास कक्ष में था। इस समय अभ्यास कक्ष में सोंग जिफेई और युवाओं का एक समूह लगन से दीर्घायु आसन का अभ्यास कर रहा था और प्रत्येक व्यक्ति शक्तिशाली क्यूई रक्त शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था। 10 वर्षों में लू शेंग के मार्गदर्शन और दिन प्रतिदिन उनके लगातार प्रशिक्षण के साथ उनकी खराब मार्शल आर्ट प्रतिभा के बावजूद वे सामान्य स्तर से आगे निकल गए और पारलौकिक बन गए। उनमें से कई लोग टियर 2 स्तर तक आगे बढ़ चुके थे। विशेष रूप से सोंग जिफेई, वह पहला व्यक्ति जिसे लू शेंग ने निर्देश दिया था, जो अब 10 वर्षों में टियर 3 बोन फोजिंग दायरे में पहुंच गया था। वरिष्ठ भाई लू शेंग। जैसे ही लू शेंग की आकृति प्रकट हुई, सोंग जिफेई और अन्य लोगों ने अभ्यास करना बंद कर दिया और कृतज्ञता भरे भाव से लू शेंग की ओर देखा। वे स्पष्ट रूप से समझते थे कि लू शेंग के बिना वे अकेले अपने प्रयासों से 10 वर्षों में इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते। 10 वर्ष बीत चुके थे और बच्चे अब युवा हो गए थे। उनका बचपना कुछ कम हो गया था और उनमें थोड़ी स्थिरता आ गई थी। लू शेंग ने सबकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। क्या आप सब तैयार हैं? लू शेंग की बातें सुनकर पहले तो सभी दंग रह गए, फिर उनकी आंखें उत्साह से भर गईं, मानो उन्होंने कुछ सोचा हो। निश्चिंत रहो, सीनियर सिस्टर ने गुप्त तकनीक में सुधार कर दिया है। भले ही खतरे हो, अब तुम सब मार्शल आर्टिस्ट हो और मेरी और सीनियर सिस्टर की निगरानी में तुम्हारी जान को खतरा बहुत कम है, लू शेंग ने उल्लेख किया। सोंग जिफेई ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, हम इस पल का इंतजार कर रहे थे। सोंग जिफेई के पीछे बाकी सभी लोग भी मुस्कुराए। यह देखकर लू शेंग ने बिना कुछ कहे हाथ हिलाकर सबको लियू याओ की प्रयोगशाला में ले गया। प्रयोगशाला में लियू याओ ने सभी को उन्नत मार्शल अमर तकनीक सौंपी और कहा, आप मार्शल अमर तकनीक की साधना करने वाले पहले बैच हैं। अपने आप पर बहुत अधिक दबाव न डालें। यदि आपको लगता है कि आप इसे सहन नहीं कर सकते तो तुरंत खेती बंद कर दें। लियू याओ की बातें सुनकर लू शेंग ने अपना सिर हिलाया। वह 10 सालों से इस समूह के साथ था, उनमें से हर एक काफी दृढ़ था। काफी संघर्ष के बाद आशा की किरण दिखने पर वे आसानी से हार नहीं मानते। हालांकि लू शेंग तैयार था। अगर कोई भी स्थिति पैदा होती तो वह हस्तक्षेप करता, भले ही वे न रुकें। लियू याओ ने अपने निर्देश समाप्त करने के बाद लू शेंग के पास वापस आकर सोंग जिफेई और अन्य लोगों को अपने प्रयास शुरू करने का संकेत दिया। सोंग जिफेई और अन्य लोगों के अलावा आवश्यक खेती के संसाधन पहले से ही तैयार थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने सामने मौजूद खेती के संसाधनों को उठाया और अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया। एक क्षण में, जब उन्होंने मार्शल अमर तकनीक का संचालन किया, स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक क्यूई उनके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे वे ब्लैक होल में बदल गए जो लगातार आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर रहे थे, जबकि साधना संसाधनों के भीतर की ऊर्जा भी तेजी से परिष्कृत होने लगी। सभी का आभामंडल निरंतर ऊंचा होता जा रहा था, पर जल्द ही उनके चेहरों पर दर्द के भाव दिखाई दिए और किसी ने तुरंत मुंह में खून थूक दिया, जिससे उनका चेहरा कमजोर हो गया। लू शेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने बलपूर्वक उस व्यक्ति की साधना को बाधित कर दिया। हालांकि उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया। वरिष्ठ भाई लू शेंग, मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूं। लू शेंग ने भौहें चढ़ाई और गहरी आवाज में बोला, अभी रुको, जल्दी मत करो।
बोलने के बाद उन्होंने व्यक्ति की इच्छा की परवाह किए बिना जबरन प्रयास को समाप्त कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिकाधिक लोग मार्शल इमोर्टल तकनीक से जूझने लगे, खून थूकने लगे और गंभीर चोटें खाने लगे। ये दीर्घायु आसन और लू शिंग और लियू याओ के संरक्षण के साथ रखी गई नींव के कारण संभव हुआ, अन्यथा वास्तव में जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता था। जैसे जैसे एक के बाद एक प्रयोगकर्ता असफल होते गए, लू शिंग और लियू याओ की चिंताएं बढ़ती गईं। क्या ऐसा हो सकता है? यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। लियू याओ ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, हालांकि वह ज्यादा निराश नहीं थी। आखिरकार एक नए साधना पथ पर अग्रसर होना आसान नहीं था, 10 साल अभी भी बहुत कम थे। लेकिन जैसे ही लियू याओ ने बोलना समाप्त किया, सोंग जिफेई के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा उभरी। उसके शरीर के भीतर क्यूई रक्त एक उग्र धारा में बदल गया, जो उसे बुरी तरह से धो रहा था। ये है। लू शिंग और लियू याओ ने आभा को महसूस किया और एक दूसरे की आंखों में उत्साह का संकेत देखकर एक दूसरे को देखा। सफलता। संशोधन के बाद अध्याय 215 6वें आदेश का शिखर, मार्शल अमर तकनीक को बढ़ावा देना। संस्थापक लू शिंग। मूलतः सोंग जिफेई की आभा केवल तीसरे स्तर तक ही पहुंचती थी। हालांकि मार्शल अमर तकनीक की सफल साधना के साथ अचानक उस पर तीसरे स्तर से भी अधिक आभा प्रकट हुई। इसके अतिरिक्त जब लियू याओ और लू शिंग की नजर सोंग जिफेई पर पड़ी, तो वे उसके शरीर के आर पार देख सके और उसके भीतर घूमते हुए क्यूई रक्त से बनी एक बड़ी गोली देखी। वह क्यूई रक्त गोली। ये कुछ हद तक साधक के स्वर्ण कोर के समान है। तो ये गुरु बहन की संशोधित मार्शल अमर तकनीक का परिणाम है। इसके अतिरिक्त सोंग जिफेई पर आभा। स्पष्ट रूप से आभा में उतार चढ़ाव जो केवल एक गोल्डन कोर साधक के पास ही हो सकता है। इसलिए मार्शल अमर तकनीक सफल हो गई है। लू शिंग के चेहरे पर धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान आ गई। सोंग जिफेई के अलावा 2 अन्य बच्चे थे जिन्हें लू शिंग ने आरोही गुटों से जीवन गुटों में वापस लाया, जिन्होंने भी सफलतापूर्वक मार्शल अमर तकनीक की साधना की है। हालांकि वे सोंग जिफेई की तरह चौथे स्तर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वे पिछले दूसरे स्तर से वर्तमान तीसरे स्तर के दायरे में सुधार कर चुके हैं। उनकी ताकत ने छलांग लगा ली है। लू शिंग ने सोंग जिफेई और अन्य 2 बच्चों की ओर देखा, जिन्होंने सफलतापूर्वक मार्शल अमर तकनीक की साधना की थी और कहा, मेरे लिए मार्शल अमर तकनीक का प्रदर्शन करें। ये सुनकर सोंग जिफेई और दोनों ने संकोच नहीं किया और तुरंत मार्शल अमर तकनीक के साथ अपनी साधना को सक्रिय कर दिया, जिससे क्यूई रक्त आगे बढ़ गया। लू शिंग की नजर विशेष रूप से सोंग जिफेई पर केंद्रित थी। ये क्यूई रक्त गोली एक साधक के स्वर्ण कोर के समान है। सोंग जिफेई, एक साधक की तकनीक का उपयोग करने का प्रयास करें। लू शिंग ने निर्देश दिया। सोंग जिफेई ने सिर हिलाया। पिछले 10 सालों में ज्यादातर समय दीर्घायु आसन की साधना में बिताने के बावजूद, लू शिंग ने उन्हें तैयारी के लिए शुरू से ही साधक प्रणाली के अंतर्गत युद्ध के तरीकों को समझा दिया था। सोंग जिफेई ने एक हाथ से हाथ की मुहर बनाई और तुरंत ही आग का एक गोला फूट पड़ा। ये निस्संदेह कृषक प्रणाली के अंतर्गत सबसे बुनियादी ज्वाला तकनीक थी। हालांकि यह सबसे बुनियादी जादू है, सोंग जिफेई एक मार्शल कलाकार था। एक साधक की तकनीक को एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में प्रस्तुत करना पहले से ही एक मील का पत्थर है। साधकों द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति को प्रतिस्थापित करने के लिए क्यूई रक्त शक्ति का उपयोग करें, क्यूई रक्त को क्यूई रक्त गोली में मिलाएं, इसे शरीर के स्वर्ण कोर में परिवर्तित करें और जादू जारी करें। लू शिंग ने सोंग जिफेई की लौ तकनीक देखी, एक गहरी सांस ली, फिर लियू याओ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर बहन, हमने कर दिखाया। लियू याओ के चेहरे पर भी उत्साह की एक दुर्लभ अभिव्यक्ति दिखाई दी। हालांकि केवल सोंग जिफेई और अन्य 2 ने ही इसे सफलतापूर्वक साधा है, फिर भी ये कम से कम मार्शल अमर तकनीक की व्यवहार्यता को सिद्ध करता है। इसके बाद मैं उन लोगों से आंकड़े एकत्र करूंगा जो असफल रहे और इसे बेहतर बनाऊंगा। शायद हम वास्तव में मार्शल अमर बनने का मार्ग विकसित कर सकें। जैसे ही लियू याओ बोल रही थी, उन्होंने प्रयोगात्मक आंकड़े एकत्र करने के लिए उन बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया जो अपनी साधना में असफल रहे थे। इस बीच लू शिंग ने सोंग जिफेई के भीतर क्यूई रक्त की गोली को देखा। इस क्यूई रक्त गोली में मैं स्पष्ट रूप से प्रचुर जीवन शक्ति महसूस कर सकता हूं। यह एक मार्शल आर्टिस्ट का गुण या यूं कहें कि प्रतीक है। एक मार्शल कलाकार की जीवन शक्ति, एक साधक की तकनीकें। इसके अलावा मार्शल इमोर्टल तकनीक की साधना गति स्पष्ट रूप से एक मार्शल कलाकार की तुलना में अधिक तेज है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि नकली गोली गुप्त तकनीक को केवल चौथे स्तर तक ही विकसित किया जा सकता है,
मास्टर बहन द्वारा संशोधित मार्शल अमर तकनीक में स्पष्ट रूप से उच्च स्तर की उपस्थिति है। लू शेंग ने मन ही मन सोचा, उसकी मुस्कान और चौड़ी होती गई। हालांकि लाइफ एक्शंस और मैंने पिछले 10 वर्षों में इनमें काफी समय और संसाधन निवेश किए हैं, अब ये स्पष्ट है कि इनका लाभ मिल रहा है। मार्शल कलाकारों की प्रचुर जीवन शक्ति के साथ मार्शल अमर पथ का चौथा स्तर स्पष्ट रूप से साधक प्रणाली के तहत चौथे स्तर के गोल्डन कोर से अधिक मजबूत है। लू शेंग धीरे से हंसा। तियान की स्टार पर वापस, जियांग ही ने लू शेंग को बताया था कि चौथे स्तर के बाद मार्शल आर्टिस्ट अपनी निरंतर जीवन शक्ति के कारण उसी स्तर के साधकों और यांत्रिक ट्रांसफॉर्मरों से आगे निकल जाते हैं, जिससे घायल होने पर भी तेजी से ठीक होने में मदद मिलती है। अब मार्शल अमर पथ का चौथा स्तर साधकों और मार्शल कलाकारों दोनों की सभी विशेषताओं को सम्मिलित करता है, जिससे इसकी युद्ध शक्ति चौथे स्तर के गोल्डन कोर साधकों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत हो जाती है। इस प्रकार यदि हम मार्शल इमॉर्टल तकनीक को छठे स्तर तक विकसित कर सकें, तो हमें स्टार रिवर यूनिवर्सिटी से सहायता मिल सकती है, और फिर हम मार्शल आर्ट की एक नई शाखा स्थापित कर सकते हैं। लू शेंग अपने दिल में उत्साह से बोले बिना नहीं रह सका। फिर लू शेंग ने अपने उत्साह को नियंत्रित किया और सोंग जिफेई और अन्य 2 बच्चों को संबोधित किया जिन्होंने सफलतापूर्वक मार्शल अमर तकनीक की साधना की थी। आगामी अवधि में आप तीनों को लगन से मार्शल इमॉर्टल तकनीक का अभ्यास करना होगा। यदि आपको कुछ भी असामान्य दिखाई दे, तो तुरंत गुरु लियू याओ को इसकी सूचना दे ताकि आपके भौतिक डेटा का दस्तावेजीकरण किया जा सके और मार्शल इमॉर्टल तकनीक को बेहतर ढंग से निपुण बनाया जा सके। जो लोग अपनी साधना में असफल रहे हैं, वे निराश न हो। ये तो बस शुरुआत है। निरंतर प्रयोगों से आप भी मार्शल इमॉर्टल तकनीक की सफलतापूर्वक साधना कर सकते हैं और अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। जैसे ही लू शेंग के शब्द निकले, सोंग जिफेई और अन्य लोगों ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ। ये देखकर लू शेंग ने लियू याओ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर बहन, अब मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। मुझे शायद एकांतवास में जाने की आवश्यकता होगी। लियू याओ ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि लू शेंग अपनी सफलता की तैयारी कर रहा था। इसके बाद लू शेंग प्रयोगशाला छोड़कर अपने निवास पर लौट आया। मार्शल इमॉर्टल तकनीक एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अगर मैं एक नया गुट बनाना चाहता हूं, तो मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। वरना अगर मैं एक नया गुट बना भी लूं, तो भी मैं उसे कायम नहीं रख पाऊंगा। इसके अलावा मार्शल अमर तकनीक का उद्भव दौरान संप्रदाय से दमन को भड़काने के लिए बाध्य है। लू शेंग ने अपने दिल में विचार किया, एक गहरी सांस ली, साधना संसाधन निकाले और अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी के लिए एक बंद वापसी शुरू कर दी। ... समय उड़ गया। 30 साल पलक झपकते ही बीत गए। वुलिंग स्टार पर लू शेंग के गुप्त कक्ष में लू शेंग के शरीर से लगातार एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, जो पूरे गुप्त कक्ष को दमन की भावना से भर रही थी। अचानक लू शेंग की आंखें खुल गईं, जिससे ऊर्जा की प्रबल तरंगें निकलने लगी। गुप्त कक्ष में अंतरिक्ष में लहरें फैल गईं। छठी श्रेणी शिखर। लू शेंग ने अपने भीतर बढ़ती शक्ति को महसूस किया और हल्के से मुस्कुराया। 30 वर्षों के बाद मैं अंततः छठे स्तर के अंतिम चरण से छठे स्तर के शिखर तक पहुंच गया हूं, और यहां तक कि आरोही गुटों और वरिष्ठ बहन द्वारा भेजे गए संसाधन पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। ये कहते हुए लू शेंग ने सिस्टम पैनल की ओर देखा। नाम लू शेंग। व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र अमर क्षेत्र 91/100। अनंत राख सम्राट का अधिकार 72100 LV3। नकली गोली की गुप्त तकनीक मैक्स। दाव अंतर्दृष्टि 8610 LV1। मुझे बस अपनी साधना प्रगति को 100 तक बढ़ाने की आवश्यकता है, और मैं 3 क्लेशों को पार करना शुरू कर सकता हूं, 7वें स्तर तक पहुंचने की तैयारी कर सकता हूं। अपने सामने सिस्टम पैनल को देखकर लू शेंग को अहंकार का एहसास हुआ। 7वां स्तर, जो उच्चतर जीवन रूप से संबंधित है। मैं अंततः उस चरण को पार करने वाला हूं। मुझे आश्चर्य है कि इन 30 वर्षों में मार्शल इमॉर्टल तकनीक की प्रगति कैसी रही है। लू शेंग को होश आया और उसने तुरंत मार्शल अमर तकनीक पर शोध के बारे में सोचा। कुछ देर सोचने के बाद उसकी आकृति गायब हो गई, और जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही लियू याओ की प्रयोगशाला में था। इस समय लियू याओ की प्रयोगशाला में सोंग जिफेई और अन्य लोग अभी भी लगन से मार्शल अमर तकनीक की साधना कर रहे थे। जो बच्चे पहले साधना में असफल रहे थे, उन्होंने अब मार्शल अमर तकनीक की सफलतापूर्वक साधना कर ली थी। उनमें से प्रत्येक से एक शक्तिशाली आभा निकलती थी। तथापि लू शेंग ने देखा कि जिन बच्चों ने सोंग जिफेई के साथ मार्शल अमर तकनीक की साधना की थी,
वे भी चौथे स्तर पर पहुंच गए थे। अन्य, हालांकि अभी तक सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वे भी चौथे स्तर से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन 30 साल बाद चौथा स्तर इस मार्ग का शिखर प्रतीत होने लगा। यहां तक कि सोंग जिफेई, जो चौथे स्तर को पार करने वाला पहला व्यक्ति था, मार्शल अमर तकनीक का उपयोग करके पांचवें स्तर तक साधना नहीं कर पाया था। प्रगति रुक गई थी। ये देखकर लू शेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस समय लियू याओ की आकृति धीरे धीरे लू शेंग के बगल में प्रकट हुई। मार्शल इमोर्टल पाथ के पहले से चौथे स्तर तक की साधना तकनीकें बिना किसी दुष्प्रभाव के पूरी तरह से सिद्ध कर दी गई हैं। इसके अलावा साधना की गति मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम और कल्टीवेटर सिस्टम दोनों से तेज है। जैसे ही लियू याओ बोल रही थी, लू शेंग लियू याओ की भौहों के बीच थकान का निशान देख सकता था। जाहिर है, इन 30 वर्षों के दौरान लियू याओ ने मार्शल अमर तकनीक को पूर्ण करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की थी। वरिष्ठ बहन, आपने कड़ी मेहनत की है। लू शेंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। लियू याओ हल्के से मुस्कुराए, एक जेड स्क्रॉल निकाला और लू शेंग को सौंप दिया। मैंने इस जेड स्क्रॉल पर मार्शल इमोर्टल तकनीक के पहले संस्करण को चौथे स्तर तक अंकित कर दिया है। इसके बाद आप मार्शल इमोर्टल तकनीक के इस पहले संस्करण को सिखाने के लिए अपने नाम का उपयोग कर सकते हैं। लू शेंग ने लियू याओ द्वारा सौंपी गई जेड स्क्रॉल ले ली, लेकिन उसे लगा कि यह असाधारण रूप से भारी है। आखिरकार यह मार्शल आर्ट की एक नई शाखा थी, जो लाइव फैक्शंस और यहां तक कि स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के लिए भी बेहद अहम थी। लियू याओ ने इसे इतनी आसानी से उसे सौंप दिया। यद्यपि मार्शल अमर तकनीक को उन्होंने ही वापस लाया था, लेकिन ये लियू याओ ही थे जिन्होंने इस पर शोध को पूर्ण किया था। लू शेंग बहुत प्रभावित हुआ। लियू याओ ने लू शेंग की भावनात्मक स्थिति देखी, मुस्कुराए और कहा, अब आप 3 क्लेशों को पार करने की तैयारी कर रहे हैं। आपके नाम पर मार्शल अमर तकनीक सिखाने से डोरान संप्रदाय के लोग आपके प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाएंगे, लेकिन साथ ही यह आपके कुछ बाहरी क्लेशों को मार्शल अमर तकनीक पर भी स्थानांतरित कर देगा। यह सुनकर लू शेंग पहले तो दंग रह गया, फिर जल्दी से लियू याओ के शब्दों का अर्थ समझ गया। लियू याओ ने आगे कहा, जैसे जैसे मार्शल इमोर्टल तकनीक सिखाई जाएगी, इसे दाओरान संप्रदाय द्वारा बाधित और दबाया जाएगा, लेकिन साथ ही इसे स्टार रिवर विश्वविद्यालय द्वारा समर्थित किया जाएगा। बाह्य क्लेश को मार्शल इमोर्टल तकनीक में स्थानांतरित करने का अर्थ है कुछ बाह्य क्लेश को दाओरान संप्रदाय पर डालना। मार्शल इमोर्टल तकनीक के कारण दाओरन संप्रदाय आपके प्रति शत्रुतापूर्ण होगा, लेकिन चूंकि हम सभी मानव संघ का हिस्सा हैं और आपको स्टार रिवर यूनिवर्सिटी का समर्थन प्राप्त है, इसलिए उनका विरोध केवल प्रत्यक्ष होगा, अत्यधिक नहीं। कुछ हद तक यह आपके बाह्य कष्ट की कठिनाई को कम करता है। लू शेंग ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। बाहरी संकट का सबसे भयावह पहलू छिपे हुए गुप्त खतरे हैं। अगर यह खुले में है, तो मैं किसी से नहीं डरता। लू शेंग ने शांति से बात की, फिर भी उनमें आत्मविश्वास की प्रबल भावना झलक रही थी। यह आत्मविश्वास उसकी अपनी ताकत से आया था। आप, लियू याओ ने लू शेंग की ओर देखा और असहायता के भाव से अपना सिर हिलाया। आप अभी भी बहुत चमकदार हैं। लियू याओ ने आह भरी। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी और ह्यूमन फेडरेशन में लू शेंग ने जो कुछ किया था, तथा 7वें स्तर तक पहुंचने के समय उसकी उम्र को याद करते हुए, वह अपने समय की तुलना में कहीं अधिक चमकदार था। इसके अलावा लू शेंग की वर्तमान आयु को देखते हुए, यदि वह 7वें स्तर तक पहुंच जाता है, तो यह सम्राट बाई से भी 1 सदी पहले होगा। छठा स्तर शिखर, मार्शल अमर तकनीक को बढ़ावा देने वाला संस्थापक लू शेंग। अंडरस्कोर 3। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, लू शेंग के लिए टियर 7 तक पहुंचना आसान काम नहीं था। मार्शल अमर तकनीक भी एक ऐसी तकनीक थी जिसे लियू याओ ने बाहरी क्लेश के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया था। ठीक है, तैयार हो जाओ। मैं लाइव फैक्शंस के नाम से दूसरे गुटों और स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात करूंगा। जब समय आएगा, मैं तुम्हें जरूर सूचित करूंगा। लियू याओ ने लू शेंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। लू शेंग ने जेड स्क्रॉल को अपने हाथ में पकड़ लिया और सिर हिलाया। शून्य तारा क्षेत्र में एक आभासी अंतरिक्ष के भीतर लियू याओ की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। इस आभासी स्थान में लियू याओ के अलावा स्टार रिवर गुटों के एक शिक्षक झांग चू और शीर्ष 5 गुटों के कई अन्य शिक्षक भी मौजूद थे। यहां तक कि स्टार रिवर यूनिवर्सिटी से एक कार्यकारी भी मौजूद था। लियू याओ, आपने हमें यहां इकट्ठा किया है, क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के कार्यकारी अधिकारी ने लियू याओ की ओर देखा और शांति से पूछा। शीर्ष 5 गुटों के अन्य प्रशिक्षकों ने भी अपनी नजरें लियू याओ पर टिका दी।
चून की लियू याओ ने 7वें स्तर के युद्ध क्षेत्र में आरोही गुटों के लिए विजय सुनिश्चित की थी। जीवन गुटों के शिक्षक लियू याओ अब शीर्ष 5 गुटों के शिक्षकों के बराबर थे, और किसी ने भी लियू याओ की उम्र के कारण उनकी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया। लियू याओ शांत दिखी और उन्होंने सभी को मार्शल अमर तकनीक के बारे में बताया। ये सुनकर उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। मार्शल अमर तकनीक, क्या आपके जीवन गुट एक नए मार्शल पथ का नेतृत्व करने की योजना बना रहे हैं? झांग चू ने आश्चर्य से लियू याओ को घूरते हुए हौंफते हुए कहा। क्या प्रयोग का डेटा पूरा है? क्या इस नए मार्शल पथ में कोई छिपा हुआ जोखिम है? स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के कार्यकारी अधिकारी काफी शांत दिखे और उन्होंने गहरी आवाज में पूछा। लियू याओ ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया, सीधे प्रत्येक व्यक्ति को इस अवधि के दौरान मार्शल अमर तकनीक के प्रयोगात्मक डेटा और सफलता दर भेज दी, फिर धीरे से कहा। सटीक रूप से कहें तो ये जीवन गुटों द्वारा एक नए मार्शल पथ का नेतृत्व करने की योजना नहीं है, बल्कि लू शिंग है। लू शिंग, विभिन्न गुटों के शिक्षक और स्टार रिवर विश्वविद्यालय के कार्यकारी अधिकारी पहले तो दंग रह गए, लेकिन मार्शल इमोर्टल तकनीक की प्रयोगात्मक रिपोर्ट को ध्यान से देखने के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा। वहां उपस्थित सभी लोग स्टार रिवर यूनिवर्सिटी गुटों के शिक्षक और स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के कार्यकारी थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से लियू याओ के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गए। उस मामले में दोनों शिक्षकों ने एक दूसरे को देखा और झांग चू ने पहले बात की। मैं सहमत हूं, इस मामले का नेतृत्व लू शिंग करेंगे। झांग चू की राय के बाद शेष 4 गुट के शिक्षकों ने भी संक्षिप्त विचार विमर्श के बाद सहमति व्यक्त की। जहां तक स्टार रिवर विश्वविद्यालय के कार्यकारी अधिकारी का प्रश्न है, ये देखकर कि शिक्षक सहमत हो गए हैं, उन्होंने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और उन्होंने भी सहमति जताने का निर्णय लिया। सर्वसम्मति से लियू याओ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वुलिंग स्टार पर लू शिंग एक चटाई पर पालथी मारकर बैठ गया। गहरी सांस लेते हुए उसने लियू याओ द्वारा भेजे गए संदेश को देखा, फिर मार्शल अमर तकनीक को स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के आंतरिक नेटवर्क पर अपलोड कर दिया। इसके बाद स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के आंतरिक नेटवर्क के माध्यम से एक संदेश तेजी से प्रत्येक छात्र की कलाई घड़ी तक फैल गया। यह क्या है? एक निःशुल्क कोर्स, कहते हैं मार्शल इमोर्टल तकनीक। यह क्या है? क्या आपने इसके बारे में पहले सुना है? जैसे ही यह संदेश स्टार रिवर विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र की कलाई घड़ी तक पहुंचा, कई चेहरों पर आश्चर्य झलकने लगा। आप लोगों को भी यह मिला? तो यह मार्शल इमोर्टल तकनीक वास्तव में क्या है? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? बस पाठ्यक्रम परिचय देखें, फिर हमें पता चल जाएगा। एकदम नया मार्शल पथ, साधक की आध्यात्मिक शक्ति को बदलने के लिए क्यूई रक्त का उपयोग करना, साधक तकनीकों में निपुणता प्राप्त करना। आश्चर्य, क्या यही साधना पद्धति है जो उस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सोची थी? क्या ये सचमुच संभव है? जब स्टार रिवर विश्वविद्यालय के छात्रों ने मार्शल इमोर्टल तकनीक देखी, तो वे इसके परिचय को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ऐसा क्यों है कि टियर 4 तक पहुंचने से पहले मार्शल आर्टिस्ट को मानव संघ में सभी पारलौकिक लोगों में सबसे निम्न माना जाता था? ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि टियर 4 को पार करने से पहले मार्शल आर्टिस्टों के पास बहुत कम विधियां थी, उनकी युद्ध शक्ति मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर्स और कल्टीवेटर्स से मेल नहीं खा सकती थी। अब मार्शल इमोर्टल तकनीक के उद्भव से मार्शल कलाकारों को कल्टीवेटर तकनीक प्राप्त करने की अनुमति मिल सकती है, जिससे निस्संदेह मार्शल कलाकारों की ताकत बढ़ जाती है। मुझे याद है कि कल्टीवेटर सिस्टम में स्पिरिट रूट्स की आवश्यकता होती है ना? इस मार्शल इमोर्टल तकनीक में साधना के लिए स्पिरिट रूट्स की आवश्यकता नहीं है। वाह, ये तो थोड़ा ज्यादा ही भयानक है। प्रतिभाशाली, पुनर्तः प्रतिभाशाली। ऐसी साधना तकनीक केवल एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति ही सोच सकता है। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के कई छात्र अपनी कलाई घड़ियों पर मार्शल इमोर्टल तकनीक के बारे में जानकारी देखकर पूरी तरह से उत्तेजित हो गए। यहां तक कि पूरे स्टार रिवर विश्वविद्यालय के फोरम सेंटर पर मार्शल इमोर्टल टेक्निक शब्दों की बौछार हो गई। रुको, यहां देखो, यह मार्शल अमर तकनीक लू शिंग द्वारा बनाई गई थी। लू शिंग, ये नाम क्यों जाना पहचाना लग रहा है? अरे, क्या ये वही नहीं है जिसने स्टार रिवर फैक्शंस के स्वॉर्ड इंक्वायरी स्टोन रिकॉर्ड और मलोंग टॉवर रिकॉर्ड को तोड़ा था? क्या ये वही नहीं है जिसने असेंशन गुटों के टियर 6 युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी? हे भगवान, क्या यह आदमी इतना राक्षसी है? उत्कृष्ट प्रतिभा, असाधारण युद्ध शक्ति एक बात है, लेकिन वह ऐसी साधना तकनीक भी बना सकता है। जैसे ही लू शिंग का नाम मार्शल इमोर्टल तकनीक के निर्माता के रूप में सामने आया, लू शिंग का नाम एक बार फिर स्टार रिवर यूनिवर्सिटी फोरम में छा गया।
इस बार गुमों के प्रयासों के बिना भी लू शेंग का नाम एक बार फिर स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में गूंज उठा। आकाशगंगा कांपती है, अमर का रवैया, बेशर्म दाउरन संप्रदाय। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी पूरी तरह से हिल गई। दशकों तक चुप रहने के बाद लू शेंग का नाम एक बार फिर स्टार रिवर विश्वविद्यालय में गूंज उठा। स्टार रिवर विश्वविद्यालय के अनगिनत छात्रों ने उत्सुकता से निःशुल्क पाठ्यक्रम पर क्लिक किया। वे ये देखना चाहते थे कि मार्शल इमॉर्टल तकनीक से वास्तव में क्या लाभ मिल सकते हैं। लेकिन जब उन छात्रों ने मार्शल इमॉर्टल तकनीक का कोर्स पूरा कर लिया, तो वे सभी हैरान रह गए। यद्यपि मार्शल इमॉर्टल तकनीक में वर्तमान में केवल टियर 4 तक की साधना विधियां हैं, फिर भी इसका अभ्यास स्पिरिट रूट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है, और इसकी युद्ध शक्ति सामान्य साधकों और मार्शल कलाकारों की तुलना में अधिक मजबूत है। यदि किसी के पास आत्मिक जड़ है, तो साधना की गति और भी तेज हो जाती है। ये भयानक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टियर 4 से आगे की साधना विधियों के बिना भी टियर 4 तक पहुंचने के बाद कोई अन्य सामान्य मार्शल आर्ट में जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट विकास की एक और शाखा है। हाँ, टियर 1 से टियर 4 तक साधना की गति को बढ़ाना और यहां तक कि टियर 1 से टियर 3 तक मार्शल कलाकारों की समग्र युद्ध शक्ति को बढ़ाना। अगर मैं पहले से ही टियर 4 तक नहीं पहुंचा होता, तो मैं वास्तव में इसे आजमाना चाहता। अरे, मैं अभी टियर 3 पर हूं। क्या मैं बदल सकता हूं? मैं एक दशक से भी ज्यादा समय से टियर 3 पर अटका हुआ हूं और टियर 4 तक नहीं पहुंच पाया हूं। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक एक करके मंच पर अपनी टिप्पणियां और राय दी। इस विषय की लोकप्रियता पल भर में ही बढ़ गई। यहां तक कि कुछ स्कूल प्रशिक्षकों ने भी प्रचार से प्रभावित होकर निःशुल्क मार्शल इमॉर्टल तकनीक पाठ्यक्रम शुरू कर दिया। वेंडाओ गुट। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के सभी शोध गुटों में ये गुट दूसरे स्थान पर है, तथा विश्वविद्यालय में कुल मिलाकर छठा स्थान है। इस समय वेंडाओ गुट के भीतर एक जीवन ग्रह पर एक प्रशिक्षक अपने चेहरे पर एक उदास अभिव्यक्ति के साथ शून्य सितारा क्षेत्र से बाहर निकला था। मार्शल इमॉर्टल तकनीक, वह साधना पद्धति जो मार्शल आर्ट और इमॉर्टल दाव के मार्ग को एकीकृत करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मार्शल आर्ट ऐसी साधना पद्धति बना सकती है। इसने हमारी मार्शल आर्ट के लिए एक नई राह खोल दी है। वेंडाओ गुट के प्रशिक्षक ने आश्चर्य से कहा, जबकि उसके बगल में बैठे वरिष्ठ और कनिष्ठ शिष्य जिज्ञासा से उसकी ओर देख रहे थे। गुरुजी, क्या यह मार्शल इमॉर्टल तकनीक सचमुच इतनी अच्छी है? इसे केवल टियर 4 तक ही विकसित किया जा सकता है। वर्तमान में यह अभी तक महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए, है ना? वेंडाओ गुट के एक वरिष्ठ शिष्य ने पूछा। वेंडाओ गुट के प्रशिक्षक ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि मार्शल इमॉर्टल तकनीक अभी भी कुछ अपरिपक्व प्रतीत होती है, क्या आप जानते हैं कि यह स्थिति मुझे क्या याद दिलाती है? यह क्या है? पूर्व स्टील गुट। वेंडाओ गुट के प्रशिक्षक को धीरे धीरे बोलते हुए सुनकर सभी के दिल थोड़े कांप उठे। पूर्व स्टील गुट स्टार रिवर विश्वविद्यालय में एक छोटा गुट मात्र थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने विशालकाय दिव्य सैनिक तकनीक की शुरुआत की, मार्शल कलाकारों और यांत्रिक ट्रांसफॉर्मरों के बीच एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, वे अब स्टार रिवर विश्वविद्यालय में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। जब स्टील गुटों ने पहली बार विशालकाय दिव्य सैनिक तकनीक शुरू की थी, तो विशालकाय दिव्य सैनिक की निर्माण सीमा भी केवल टियर 4 तक ही थी। यह इस मार्शल अमर तकनीक के कितने समान है। वेंडाओ गुट के वरिष्ठ और कनिष्ठ शिष्य चुप हो गए। वेंडाओ गुट के प्रशिक्षक ने धीरे से जीवन गुटों की स्थिति की ओर देखा और कड़वाहट से हंसते हुए कहा, गुमों की प्रारंभिक शिक्षाओं के तहत जीवन गुटों ने काफी प्रतिष्ठा अर्जित की है। लियू याओ के हाल ही में टियर 7 युद्ध क्षेत्र में कौशल के प्रदर्शन के साथ उनकी ताकत और भी मजबूत हो गई है। अब इस मार्शल इमॉर्टल तकनीक को बढ़ावा देकर ऐसा लगता है कि उनका इरादा अपने गुट की रैंकिंग को ऊंचा उठाना है। अब ज्यादा समय नहीं बचेगा जब दूसरे स्थान पर रहने वाले शोध गुट का हमारा खिताब हमसे छीन लिया जाएगा। ये सुनकर वेंडाओ गुट के वरिष्ठ और कनिष्ठ शिष्य और भी चुप हो गए। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं है। वेंडाओ गुट के प्रशिक्षक ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा। मार्शल इमॉर्टल तकनीक स्टार रिवर विश्वविद्यालय में पूरी तरह लोकप्रिय हो चुकी थी। ये खबर पूरे स्टार रिवर स्टार सिस्टम में फैल गई, और यहां तक कि मार्शल इमॉर्टल तकनीक के बारे में संदेश भी इसके बाहर फैलने लगे। इस बीच दौरान स्टार सिस्टम के भीतर विनाश की भूमि में एक प्रेत आकृति धीरे धीरे उभरी, जिसकी विशाल आध्यात्मिक शक्ति ने आसपास के स्थान को थोड़ा विकृत कर दिया, मानो वह इस शक्तिशाली बल को सहन नहीं कर पा रहा हो। मार्शल अमर तकनीक। प्रेत आकृति से एक धीमी आवाज निकली, जो ऐसी गूंज रही थी मानो हजारों प्राणी एक साथ बोल रहे हो।
ये व्यक्ति वास्तव में डोरान संप्रदाय का गैलेक्टिक जीवन रूप था, अमर, जिसे अमर नहीं कहा जाता था। वर्तमान मानव महासंघ की कल्टीवेटर प्रणाली के अंतर्गत सबसे मजबूत अमर न कहे जाने वाले ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि हटा ली तथा हल्के से प्रसन्न भाव से स्टार नदी तारा प्रणाली और 3000 विश्वों की दिशा की ओर देखने लगा। सम्राट बाई, भक्षण करने वाली महारानी, क्या यह मेरे खिलाफ आपकी जांच है? मार्शल अमर तकनीक। हाँ, अमर न कहे जाने पर हल्की हंसी आई, लेकिन चिंता नहीं हुई। मानव संघ की साधक प्रणाली के अंतर्गत गैलेक्टिक जीवन रूप के रूप में उन्हें स्टार रिवर विश्वविद्यालय में मार्शल अमर तकनीक के प्रचार के बारे में तब से पता था जब से इसकी शुरुआत हुई थी। मार्शल आर्ट की यह नई शाखा, जो साधक प्रणाली को खतरे में डालने में सक्षम थी, उसे चिंतित नहीं करती थी। तो यही बात है जिस पर तुम दोनों ने पहले चर्चा की थी। दिलचस्प। अमर न कहे जाने वाले ने हल्की मुस्कान दी, फिर भी उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं दिखी। भक्षण क्षेत्र की महारानी द्वारा इस साधना पद्धति को जारी करने के साथ सम्राट बाई को अवश्य ही किसी बात का पता चल गया होगा, लेकिन उन्होंने इसे नहीं रोका। आदमी बहुत समय से मुझ पर शक कर रहा है। वह इस बार मेरी परीक्षा लेने के लिए मार्शल इमोर्टल तकनीक का उपयोग करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अमर ने हल्के से मुस्कुराया और उसकी भ्रामक आकृति उसी क्षण मृत्यु के सन्नाटे की भूमि में गायब हो गई। किसी को नहीं पता था कि अमर क्या करने जा रहा था, न ही किसी को पता था कि वह अपने दिल में क्या सोच रहा था। हालांकि अमर का इस समय दावरान संप्रदाय के भीतर कार्य करने का कोई इरादा नहीं था। बादलों के बीच एक प्राचीन महल खड़ा था, जो दूर स्थित किसी दिव्य दरबार की तरह असीम चमक बिखेर रहा था। और उस भव्य हॉल में दिव्य आभा बिखेरती आकृतियां खड़ी थीं, जो अपनी दुर्जेय उपस्थिति का परिचय दे रही थीं। सभी लोग, मार्शल इमोर्टल तकनीक के बारे में आप क्या सोचते हैं? भव्य हॉल में एक बुजुर्ग आवाज गूंजी, जो अंतहीन रहस्य से भरी हुई थी, किसी दिव्य प्राणी की आवाज की तरह गूंज रही थी। मार्शल इमोर्टल तकनीक मार्शल आर्टिस्टों को हमारी कल्टीवेटर प्रणाली की विधियां प्रदान कर सकती है। ये स्पष्ट रूप से मार्शल आर्टिस्टों द्वारा हमारी कल्टीवेटर प्रणाली को हड़पने का एक प्रयास है। दावरान संप्रदाय के एक मजबूत व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। वहां उपस्थित सभी लोग दावरान संप्रदाय के शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे, जो स्वाभाविक रूप से मार्शल अमर तकनीक के असाधारण पहलुओं को देखने में सक्षम थे। वे मार्शल इमोर्टल तकनीक के मामले में स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के इरादों को भी समझ सकते थे। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी, इसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। दावरान संप्रदाय के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने शांतिपूर्वक बात की। सबसे पहले विशाल दिव्य सैनिक तकनीक ने यांत्रिक ट्रांसफॉर्मरों को अपने में मिला लिया, और अब यह मार्शल अमर तकनीक है। हालांकि यह तकनीक अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, केवल चौथे स्तर तक ही आगे बढ़ रही है, लेकिन निम्न स्तरीय पारलौकिक लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रलोभन है। तीसरे से चौथे स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है। ये जीवन में एक छलांग है, जीवन स्तर में एक विकास है। हमारे मानव संघ में कई पारलौकिक लोग तीसरे से चौथे स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया में फंस गए हैं। अब यह मार्शल इमोर्टल तकनीक अचानक प्रकट होती है, जिससे तीसरे स्तर तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। कई लोग मार्शल इमोर्टल तकनीक की साधना करना चुन सकते हैं, जिससे उनके मार्शल आर्ट को मजबूती मिलेगी। मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम उभरने वाला है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कई दावरान संप्रदाय के विशेषज्ञों के चेहरे गंभीर हो गए। यद्यपि कल्टीवेटर और मार्शल आर्टिस्ट प्रणालियां दोनों ही मानव संघ से संबंधित हैं, फिर भी दोनों के बीच हमेशा कुछ मतभेद रहे हैं, और कोई भी दूसरे के द्वारा कुचला जाना नहीं चाहता है। अब मार्शल इमोर्टल तकनीक का उदय इस बात का संकेत है कि मार्शल आर्टिस्ट प्रणाली बढ़ रही है। दावरान संप्रदाय ऐसा नहीं देखना चाहता। जबकि अधिकांश लोग चौथे स्तर तक पहुंचने में असमर्थ हैं, मार्शल इमोर्टल तकनीक आशा लाती है, और यहां तक कि निम्न स्तरीय ट्रांसेंडेंस को हमारे कल्टीवेटर सिस्टम और मैकेनिकल मॉडिफायर सिस्टम से मुकाबला करने की क्षमता भी प्रदान करती है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दावरान संप्रदाय के एक विशेषज्ञ ने आह भरी। भव्य हॉल में दावरान संप्रदाय के विशेषज्ञों के चेहरे उदास हो गए, जिससे हॉल का माहौल काफी दमनकारी हो गया। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी, वे हमारे कल्टीवेटर्स को कमजोर कर रहे हैं, दावरान संप्रदाय के एक विशेषज्ञ ने गुस्से से कहा। ये जानते हुए भी हम क्या कर सकते हैं? मत भूलिए, स्टार रिवर यूनिवर्सिटी का प्रभार भी सम्राट बाई के पास है। दावरान संप्रदाय के एक विशेषज्ञ ने शांतिपूर्वक बात की। शायद हम 10,000 कानून संप्रदाय की राय ले सकते हैं। अगर वे स्टार रिवर यूनिवर्सिटी पर दबाव डालने में हमारा साथ देने को तैयार हों, तो यह मामला आसानी से निपट जाएगा।
इस समय किसी ने सुझाव दिया, यह विचार व्यवहार्य है। इस सुझाव से सभी लोग उत्साहित हो गए। 10,000 नियम संप्रदाय उनका सहयोगी है और उनकी तरह साधक भी। अब मार्शल अमर तकनीक के अचानक उभरने से 10,000 नियम संप्रदाय भी शायद प्रभावित होगा। मैं उनसे तुरंत संपर्क करूंगा। दावरान संप्रदाय के एक विशेषज्ञ ने हल्के से मुस्कुराया, फिर 10,000 कानून संप्रदाय के विशेषज्ञों से संपर्क करने के लिए भव्य हॉल से गायब हो गया। इस बीच भव्य हॉल में मार्शल इमॉर्टल तकनीक पर चर्चा जारी रही, हालांकि पहले की तुलना में ये कम तीव्र थी। शीघ्र ही वह साधक जो 10,000 विधि संप्रदाय से संपर्क करने गया था, भावशून्य चेहरे के साथ वापस लौटा। 10,000 कानून संप्रदाय की प्रतिक्रिया क्या है? सभी की निगाहें उस पर टिक गईं और उसका भावहीन चेहरा देखकर उनके दिल बैठ गए। साधक ने उपहास किया, 10,000 कानून संप्रदाय को मार्शल अमर तकनीक के उद्भव की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सभी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जाहिर है उन्हें इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है 10,000 कानून संप्रदाय इसमें शामिल होने की योजना नहीं बना रहा है, एक किसान ने शांतिपूर्वक कहा। लेकिन कोई बात नहीं, 10,000 कानून संप्रदाय के समर्थन के बिना भी हम स्टार रिवर विश्वविद्यालय को मार्शल अमर तकनीक के बाद के मार्गों को विकसित करने की अनुमति नहीं दे सकते। यद्यपि यह वर्तमान में निम्न स्तरीय पारलौकिक साधकों को लक्ष्य करता है, इसकी विशिष्टता उन लोगों को भी साधना गति में हमारे साधकों से आगे निकलने की अनुमति दे सकती है जिनके पास आत्मिक मूल नहीं है। इसके अलावा आत्मिक जड़ों वाले लोगों के लिए साधना की गति और भी अधिक भयावह होगी। समय के साथ यहां तक कि आत्मा मूल वाले लोग भी तीव्र मार्शल अमर तकनीक का चयन कर सकते हैं और अंततः मार्शल मार्ग में परिवर्तित हो सकते हैं। ये हमारे दावरान संप्रदाय के लिए अच्छा नहीं है। सभी ने सिर हिलाकर इस बात को स्पष्ट रूप से समझा। इसके अलावा यह मत भूलिए कि यद्यपि हम अभी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, यदि स्टार रिवर विश्वविद्यालय मार्शल इमॉर्टल तकनीक के अगले पथों पर अनुसंधान करने में सफल हो जाता है तथा 5वें, 6ठे या 7वें स्तर तक पहुंच जाता है, आत्मिक जड़ों वाले कई विलक्षण प्रतिभावान लोग हमारे साधकों की अपेक्षा मार्शल मार्ग को चुन सकते हैं। तक कि कुछ साधक ऐसे भी हैं जो इस दुष्ट दानव तकनीक से प्रेरित होकर मार्शल आर्ट की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जब वह समय आएगा तो हमारे दावरान संप्रदाय का अंत हो जाएगा, दावरान संप्रदाय के एक मजबूत व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, और इस समय भव्य हॉल का माहौल अविश्वसनीय रूप से दमनकारी हो गया। उसी समय 10,000 कानून दाव संप्रदाय में बादलों से घिरे एक स्थान पर आकृतियां बादलों पर पालथी मारकर बैठी थी। उनके शरीर से रहस्यमयी लहरें निकल रही थीं, जो रहस्य को और बढ़ा रही थी। मेरे मित्र, तुमने दावरान संप्रदाय का निमंत्रण क्यों अस्वीकार कर दिया? 10,000 कानून दाव संप्रदाय के एक मजबूत आदमी ने मुस्कुराया और उस व्यक्ति से पूछा जिसने पहले दावरन संप्रदाय के एक साधक के साथ संवाद किया था। उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में किसी ने एक नया मार्शल पथ विकसित किया है जो दावरान संप्रदाय के लिए खतरा है। वे स्टार रिवर यूनिवर्सिटी पर दबाव डालने के लिए हम 10,000 कानून दाव संप्रदाय को कीचड़ में घसीटना चाहते हैं। हम आसानी से इस पर कैसे सहमत हो सकते हैं? हा 10,000 कानून दाव संप्रदाय के मजबूत आदमी जोर से हंसे। दावरान संप्रदाय की साधना तकनीक हास्यास्पद है। वे दावा करते हैं कि मार्शल अमर तकनीक हम साधकों के लिए खतरा है, लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास आत्मा मूल नहीं है। हमारे 10,000 कानून दाव संप्रदाय के सभी शक्तिशाली पुरुषों के पास आत्मा मूल है। हमें मार्शल अमर तकनीक पर निर्भर रहने की क्या जरूरत है? यह मामला, चलो इसकी चिंता दावरान संप्रदाय पर छोड़ देते हैं। 10,000 कानून दाव संप्रदाय के मजबूत पुरुषों ने एक दूसरे को देखा और फिर जोर से हंस पड़े। मार्शल अमर तकनीक के उद्भव पर कोई चिंता नहीं दिखाई। जीवन गुट लियू याओ की प्रयोगशाला में लू शेंग और लियू याओ ने स्टार रिवर यूनिवर्सिटी फोरम पर मार्शल इमॉर्टल तकनीक के बारे में हुई चर्चाओं को देखा और उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है प्रारंभिक प्रचार काफी सफल रहा है। लियू याओ मुस्कुराया और कहा। लू शेंग ने सिर हिलाया। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में भी चौथे चरण से नीचे के कई मार्शल कलाकार हैं और तीसरे चरण में फंसे मार्शल कलाकारों की संख्या काफी बड़ी है। मार्शल इमॉर्टल तकनीक के आगमन ने उनमें आशा जगाई तथा चौथे चरण को पार करने और फिर सामान्य मार्शल आर्ट में जाने का प्रलोभन कुछ ऐसा है जिसका विरोध बहुत कम लोग कर सकते हैं। लियू याओ ने लू शेंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, आने वाले समय में आप काफी व्यस्त हो सकते हैं। तकनीक को फैलाने का काम आपको सौंपा जाएगा। आखिरकार आप मार्शल इमॉर्टल तकनीक के नामात्र संस्थापक हैं।
लू शेंग ने थोड़ा सिर हिलाया क्योंकि वह मानसिक रूप से काफी पहले से तैयार था। इसके अलावा मैं लाइफ एक्शंस के नाम पर एक मार्शल इमॉर्टल विला स्थापित करने की योजना बना रहा हूं, आप क्या सोचते हैं? लियू याओ ने अचानक लू शेंग की ओर देखा और पूछा। मार्शल इमॉर्टल विला? लू शेंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। हाँ, मार्शल इमॉर्टल विला की स्थापना करने से आपको मार्शल इमॉर्टल तकनीक सीखने में सुविधा होगी और यह आपके लिए एक प्रारंभिक आधार भी होगा। भविष्य में जब आप एक नया गुट स्थापित करेंगे तो आप मार्शल इमॉर्टल विला की नींव पर निर्माण कर सकते हैं, लियू याओ ने समझाया। यह सुनकर लू शेंग सचमुच काफी ललचा गया। इसका मतलब था अपना गुट बनाने का रास्ता पहले ही शुरू हो चुका था। बेशक अभी के लिए यह मेरा प्रस्ताव है। स्थल का चयन और अन्य कई मामले जटिल हो सकते हैं और उनकी तैयारी में कुछ समय लगेगा। लियू याओ ने लू शेंग को सचेत किया। लू शेंग ने सिर हिलाया और फिर स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के छात्रों को मार्शल इमॉर्टल तकनीक सिखाने के लिए शून्य तारा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। आजकल लू शेंग की कक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा छात्र आ रहे थे। अचानक लियू याओ की कलाई घड़ी पर एक संदेश आया। उसे पढ़ते ही लियू याओ की आंखों में चमक आ गई। लगता है आपको आज का व्याख्यान रोकना पड़ेगा। लियू याओ की अभिव्यक्ति शांत हो गई और वह हल्के से बोलने लगी। क्या बात? लू शेंग ने पूछा। लियू याओ के होठों पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। दाओरान संप्रदाय के लोग आ गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से आपसे मार्शल इमॉर्टल तकनीक के संस्थापक से मिलने का अनुरोध किया था। लू शेंग आश्चर्यचकित रह गया, फिर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ये लोग इतनी जल्दी शांत नहीं बैठ सकते। चलो चले और देखें कि वे क्या कहते हैं, लू शेंग ने हंसते हुए कहा और फिर लियू याओ के साथ शून्य सितारा क्षेत्र में प्रवेश किया, एक आभासी कमरे में प्रवेश किया। दाओरान संप्रदाय और स्टार रिवर विश्वविद्यालय अलग अलग तारा प्रणालियों में स्थित थे, इसलिए संपर्क करने का सबसे सुविधाजनक तरीका शून्य तारा क्षेत्र के माध्यम से था। इस समय एक आभासी कमरे में कई दाओरान संप्रदाय के विशेषज्ञों की आभासी छवियां प्रक्षेपित की जा रही थीं। उनके सामने स्टार रिवर विश्वविद्यालय के शीर्ष 5 गुटों के शिक्षक थे। पूरा वर्चुअल कमरा बेहद शांत था, कोई भी पहले नहीं बोल रहा था, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। जल्द ही लू शेंग और लियू याओ की आकृतियां इस आभासी कमरे में प्रकट हुई और सभी की निगाहें तुरंत उन दोनों पर टिक गईं। आप लू शेंग हैं? एक दाओरान संप्रदाय के विशेषज्ञ की नजर लू शेंग पर शत्रुता से भरी हुई थी। लू शेंग शांत रहे, ऐसा प्रतीत हुआ कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और उन्होंने हल्के से कहा, स्टार रिवर यूनिवर्सिटी लाइफ एक्शंस के लू शेंग सभी वरिष्ठों को नमस्कार। सब लोग, चूंकि हम सब यहाँ हैं, तो चलिए बात करते हैं। आपका दाओरान संप्रदाय वास्तव में क्या चाहता है? झांग चू ने दाओरान संप्रदाय के कुछ लोगों को देखा और स्पष्ट रूप से बोला। हमारा दाओरान संप्रदाय क्या चाहता है? शायद ये पूछना बेहतर होगा कि स्टार रिवर यूनिवर्सिटी क्या चाहती है। एक दाओरान संप्रदाय विशेषज्ञ ने लू शेंग की ओर देखते हुए ठंडी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, मार्शल इमॉर्टल तकनीक, हमारे दाओरान संप्रदाय के विशेषज्ञों ने भी इसकी समीक्षा की है। हालांकि यह वास्तव में एक त्वरित साधना पथ है, हमारे विशेषज्ञों ने इसमें कई छिपे हुए खतरे पाए हैं। एक छोटी सी गलती किसान की जान को भी खतरा बन सकती है। संपूर्ण मानव संघ के स्थिर विकास के लिए मार्शल अमर तकनीक को लापरवाही से नहीं फैलाया जाना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण मानव संघ प्रभावित होगा। भले ही इसे छोटे दायरे में फैलाना हो, लेकिन इसे हमारे दाओरान संप्रदाय की स्वीकृति अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। आभासी अंतरिक्ष में दाओरान संप्रदाय के शक्तिशाली व्यक्ति भावहीन चेहरों के साथ बोल रहे थे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, चाहे वह लू शेंग हो या स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के विभिन्न गुट के संरक्षक, उन सभी ने ठंडी मुस्कान प्रकट की। हे, दाओरान संप्रदाय वास्तव में दबंग है, झांग चू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उसके स्वर में द्वेष की झलक थी। क्या इसका असर पूरे मानव संघ पर पड़ेगा? हमारे स्टार रिवर विश्वविद्यालय पर यह आरोप कुछ ऐसा है जिसे हम सहन नहीं कर सकते। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि किस आधार पर दाओरान संप्रदाय यह मानता है कि स्टार रिवर विश्वविद्यालय में हमारी नई पद्धति पूरे मानव संघ को प्रभावित करेगी। झांग चू ने लू शेंग की ओर देखते हुए व्यंग्य किया और कहा, लू शेंग, मार्शल इमॉर्टल तकनीक के संस्थापक के रूप में आप हमारे दाओरान संप्रदाय के मित्रों ने जो कहा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? लू शेंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई और फिर मुस्कुराते हुए दाओरान संप्रदाय के शक्तिशाली व्यक्तियों की ओर देखा और फिर बोलने लगा। मुझे लगता है ये शुद्ध बकवास है। जैसे ही उसने ये कहा, कई दाओरान संप्रदाय के विशेषज्ञों के चेहरे तुरंत काले पड़ गए
और उनकी निगाहें एक साथ लू शेंग पर पड़ गईं। घृणित, दाओरान संप्रदाय के एक विशेषज्ञ ने चिल्लाकर कहा, क्या स्टार रिवर यूनिवर्सिटी इसी तरह के प्रतिभाशाली लोगों को पालती है? हमारे सामने वे कोई डर नहीं दिखाते और फिर भी ऐसे बेतुके शब्द बोलने का साहस करते हैं। ये कितना अनुचित है। एक क्षण में इन दाओरान संप्रदाय के विशेषज्ञों से अत्यंत शक्तिशाली आभा की लहरें फूट पड़ी, जो लू शेंग की ओर बढ़ी। उनका इरादा लू शेंग पर दबाव डालना था। हालांकि लियू याओ आगे बढ़ी, उसकी 7वीं स्तरीय साधना भड़क उठी, जिसने तुरंत उन दाओरान संप्रदाय के विशेषज्ञों की आभा को अवरुद्ध कर दिया। सज्जनों, हम बस एक चर्चा कर रहे हैं। इस स्तर तक बात बढ़ाना और मेरे लाइफ स्कूल के छात्रों पर कदम उठाना, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? लियू याओ ने शांति से उनकी ओर देखा, उनकी फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं, जिनमें प्रभुत्व का भाव झलक रहा था। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हमारे जीवन विद्यालय में कोई नहीं है? एक भयानक आभा ने तुरंत पूरे आभासी अंतरिक्ष को घेर लिया। इस आभा में उन दाओरान संप्रदाय के विशेषज्ञों के चेहरे थोड़े बदल गए। उन्होंने लियू याओ को कुछ ज्यादा ही आशंकित नजरों से देखा। उन्होंने वह दृश्य देखा था जहां लियू याओ ने टियर 7 के युद्ध क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाया था। खैर, मार्शल अमर तकनीक में अंततः हमारी कल्टीवेटर प्रणाली शामिल है। मानव संघ में कल्टीवेटर प्रणाली के नेताओं के रूप में दाओरान संप्रदाय का स्वाभाविक रूप से एक निश्चित प्रभाव है। मार्शल अमर तकनीक के प्रसार के लिए हमारे दाओरान संप्रदाय की स्वीकृति आवश्यक है, एक दाओरान संप्रदाय विशेषज्ञ ने ठंडी आवाज में कहा, तथा उतनी ही दृढ़ता से बोला। हालांकि यदि दाओरान संप्रदाय पीछे नहीं हटेगा, तो स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के लोग कैसे पीछे हट सकते हैं? आखिरकार, मार्शल अमर तकनीक मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम के लोगों द्वारा विकसित की गई थी, एक ऐसी विधि जो पारलौकिक लोगों के बीच मार्शल आर्टिस्ट की स्थिति को बढ़ा सकती थी और यहां तक कि निचले स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की युद्ध शक्ति को भी मजबूत कर सकती थी। कुछ समय तक वर्चुअल स्पेस लगातार बहस से भरा रहा, कोई भी पक्ष दूसरे को समझाने में सक्षम नहीं था। दांव पर लगे हितों को देखते हुए कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि किसी भी रियायत से भारी नुकसान हो सकता था। हालांकि इस उच्च स्तरीय बहस में लू शेंग और लियू याओ ने भाग नहीं लिया, बल्कि वे इस दृश्य को मजे से देखते रहे। वरिष्ठ बहन, क्या आपको लगता है कि दाओरान संप्रदाय को अपनी राह मिल जाएगी? लू शेंग ने हाथ हिलाया और पता नहीं कहां से सूरजमुखी के कुछ बीज निकाल लाए। बोलते बोलते उसने उन्हें छीलना शुरू कर दिया। लो, सीनियर सिस्टर, क्या आपको कुछ चाहिए? लू शेंग ने लियू याओ को कुछ सूरजमुखी के बीज दिए, जिन्होंने उन पर एक नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं लिया। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया और कहा, चाहे वह दाओरान संप्रदाय हो या हमारा स्टार रिवर विश्वविद्यालय, अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आइए इंतजार करें। जब दोनों पक्षों के 8वें स्तर के विशेषज्ञ आगे आएंगे, तब हमें कोई नतीजा मिलेगा। लियू याओ इन सब से बेहद परिचित लग रही थी। बोलने के बाद उनके चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं दिखी। लू शेंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई, जल्दबाजी में नहीं, चुपचाप दोनों पक्षों के बीच विवाद को देख रहा था। अंततः कई घंटों के बाद जब लू शेंग सोने ही वाला था, तो एक अत्यंत शक्तिशाली आकृति धीरे धीरे वर्चुअल स्पेस में उभरी। नवागंतुक ने बैंगनी रंग का ताओवादी वस्त्र पहना हुआ था, जिसके हर कदम के साथ प्राकृतिक अधिकार की आभा फैल रही थी, जो पूरे आभासी अंतरिक्ष में फैल रही थी। हम मिलते हैं, मास्टर जुवानेकिंग। जैसे ही बैंगनी रंग के ताओवादी वस्त्र में यह आकृति प्रकट हुई, दाओरान संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों ने सम्मानपूर्ण भाव प्रदर्शित किए और नवागंतुक को प्रणाम किया। क्या ये वास्तव में मास्टर जुवानेकिंग है? लियू याओ ने आश्चर्य से मास्टर जुवानेकिंग को देखा। लू शेंग ने दृश्य पर नजर डाली और फिर अपनी नजरें हटा ली, उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ बहन, चूंकि दाओरान संप्रदाय ने मास्टर जुवानेकिंग को भेजा है, तो हमारे स्टार रिवर विश्वविद्यालय से 8वें स्तर का विशेषज्ञ कौन होगा? लियू याओ ने मुस्कुराते हुए रहस्य का संकेत देते हुए कहा, अनुमान लगाओ। लियू याओ की रहस्यमय अभिव्यक्ति देखकर लू शेंग और भी अधिक उत्सुक हो गया। इसलिए वह चुपचाप स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के 8वें स्तर के विशेषज्ञ के आने का इंतजार करने लगे। मास्टर जुवानेकिंग के आगमन से दाओरान संप्रदाय को अधिक आत्मविश्वास प्राप्त हुआ, तथा बहस में उनका स्वर और अधिक आक्रामक हो गया। हालांकि ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रही। वर्चुअल स्पेस में अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी। हे, दाओरान संप्रदाय के लोग अब भी पहले जैसे ही हैं। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हमारे स्टार रिवर विश्वविद्यालय में कोई नहीं है? जैसे ही यह परिचित आवाज गूंजी, ये चेन पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखें चमक उठी। वरिष्ठ बहन, क्या ये हो सकता है?
लियू याओ मुस्कुराए और सिर हिलाया। आभासी अंतरिक्ष में लहरें उठी और फिर धीरे धीरे गुमों की आकृति उभरी। मास्टर जुवानकिंग की नजर गुमों पर पड़ी, उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दावरान संप्रदाय तुम्हारे जैसा पुराना अवशेष भेजेगा। ऐसा लगता है कि तुम्हारा संप्रदाय स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की मार्शल इमॉर्टल तकनीक को रोकने के लिए दृढ़ है। गुमो ने मास्टर जुवानकिंग की ओर देखा और उपहास किया। मास्टर जुवानकिंग ने शांति से उत्तर दिया, मार्शल अमर तकनीक अभी भी अनियंत्रित है और इसे फैलाया नहीं जाना चाहिए। अन्यथा यह मानव संघ में अरबों लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचाएगी। हमारा दावरान संप्रदाय मानव संघ के हित के लिए ऐसा कर रहा है। अरे छोड़ो भी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा दावरान संप्रदाय वास्तव में कैसा है? गुमो ने घृणा से कहा। बस हो गई बकवास, चलो पुराने नियमों पर ही चलते हैं। मास्टर जुवानकिंग ने गुमो पर गहरी नजर डाली और धीरे से कहा, तो फिर पुराने नियमों के साथ चलते हैं। इतना कहने के बाद मास्टर जुवानकिंग ने और कुछ नहीं कहा। उनका शरीर आभासी अंतरिक्ष से गायब हो गया, साथ ही दावरान संप्रदाय के शक्तिशाली सदस्य भी, जो एक एक करके आभासी अंतरिक्ष से बाहर चले गए। बड़ी बहन, मेंटर गुमो ने कौन से पुराने नियम बताए हैं? लू शेंग ने पूछा। लियू याओ ने बताया, जब स्टील गुटों ने विशालकाय दिव्य सैनिक तकनीक शुरू की थी, तो डोरान संप्रदाय की तरह आरोही गुटों ने हर संभव तरीके से इसमें बाधा डाली। अंत में वे द्वंद्व युद्ध पर सहमत हुए। उन्होंने विशाल दिव्य सैनिकों के साथ उन मार्शल कलाकारों को असेंशन गुटों के यांत्रिक ट्रांसफॉर्मरों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। द्वंद्व युद्ध में यह निर्णय लिया गया कि कौन एक कदम पीछे हटेगा। लू शेंग समझ गया और सिर हिलाया। अच्छा ऐसा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मार्शल अमर तकनीक का अभ्यास करने वाले मार्शल कलाकारों को दावरान संप्रदाय के साधकों का सामना करना होगा, और परिणाम ये निर्धारित करेगा कि कौन पीछे हटेगा? लू शेंग ने धीरे से कहा। क्या ये थोड़ा बचकाना नहीं है? इस समय गुमो धीरे से बोला। चाहे वह स्टार रिवर यूनिवर्सिटी हो या डोरान संप्रदाय, दोनों ही मानव संघ की शीर्ष शक्तियां हैं। अगर हम लड़ना शुरू कर देंगे तो अन्य ब्रह्मांडीय जीवन प्रजातियां स्थिति का फायदा उठाएंगी, जिससे काफी नुकसान होगा। द्वंद्व युद्ध का उपयोग करके दूसरे पक्ष को न्यूनतम लागत पर समझौता करने के लिए राजी करना पहले से ही एक बहुत अच्छा तरीका है। गुमो की बातें सुनकर लू शेंग को अचानक समझ आ गया। चाहे स्टार रिवर यूनिवर्सिटी हो या दावरान संप्रदाय, अगर उनके शक्तिशाली सदस्य इसमें शामिल हो जाएं, तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। इसके विपरीत, अगर संघर्ष को द्वंद्व युद्ध के जरिए सुलझाया जाए, तो यह ज्यादा नियंत्रित रहता है और नुकसान कम से कम हो सकता है, चाहे कोई भी हारे। ठीक है, अपनी तैयारी करो। परंपरा के अनुसार द्वंद्व युद्ध 10 चरणों में विभाजित है। मार्शल इमोर्टल तकनीक का अभ्यास करने वाले लोग दावरान संप्रदाय के सदस्यों के विरुद्ध लड़ेंगे। संस्थापक होने के नाते इस दौरान आप काफी व्यस्त रहेंगे। गुमो ने खुशी से लू शेंग से कहा। लेकिन चिंता मत करो, चूंकि मास्टर जुवानकिंग ने हस्तक्षेप किया है, इसलिए हमारा स्टार रिवर विश्वविद्यालय दावरान संप्रदाय से पीछे नहीं रह पाएगा। जब द्वंद्व शुरू होगा तो मैं अग्रिम पंक्ति से तुम्हारा समर्थन करने के लिए वापस आऊंगा। आखिरकार हमारे जीवन गुटों की इस रचना की आलोचना अन्य लोगों द्वारा नहीं की जाएगी। गुमो की आवाज में प्रभुत्व भरा हुआ था। अन्य गुट के मार्गदर्शकों ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, और जब उन्होंने गुमो को देखा तो उनकी आंखों में ईर्ष्या की झलक उभर आई। मार्शल आर्ट में एक नया रास्ता बनाना। अगर ऐसा कोई छात्र उनके गुट में दिखाई देता तो वे अपने सपनों से हंसते हुए जागते। इसके तुरंत बाद गुमो की आकृति आभासी अंतरिक्ष से गायब हो गई, और लू शेंग और लियू याओ शून्य सितारा क्षेत्र से चले गए, उनकी चेतना वास्तविकता में लौट आए। सोंग जिफेई और अन्य लोगों को, जो लगन से प्रशिक्षण ले रहे थे, देखते हुए लियू याओ ने धीरे से कहा, यद्यपि द्वंद्व युद्ध तय हो चुका है, फिर भी दावरान संप्रदाय मार्शल अमर तकनीक में खामियां ढूंढ सकता है। वर्तमान में चौथे स्तर से ऊपर कोई भी मजबूत अभ्यासी सामने नहीं आया है। अगर वे इसका फायदा उठाते हैं तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। लियू याओ के शब्दों के जवाब में लू शेंग शांत दिखाई दिए और हल्के से मुस्कुराए। ये बेहतर होगा यदि दावरान संप्रदाय चौथे स्तर से ऊपर के साधकों को न भेजे, अन्यथा मेरे पास इसे संभालने के अपने तरीके हैं। लियू याओ ने लू शेंग की तरफ देखा, मानो उसे कुछ समझ आ गया हो। वह मुस्कुराए और कुछ और नहीं बोली। ... समय उड़ गया। जल्द ही 1 महीना बीत गया।
जैसे जैसे समय बीतता गया, लू शेंग की मार्शल अमर तकनीक पर डोरान संप्रदाय और स्टार रिवर विश्वविद्यालय के बीच द्वंद्वयुद्ध स्टार रिवर स्टार सिस्टम, डोरान स्टार सिस्टम और यहां तक कि फोजिंग स्टार सिस्टम में भी फैल गया। अनगिनत आंखें दोनों पक्षों के बीच द्वंद्व पर केंद्रित थीं। आखिरकार, आखिरी द्वंद्व तब हुआ जब स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के स्टील गुटों ने विशालकाय दिव्य सैनिक तकनीक की शुरुआत की। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी और असेंशन गुटों के बीच हुए द्वंद्वयुद्ध में स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की जीत हुई, जिसके परिणामस्वरूप विशालकाय दिव्य सैनिक तकनीक को व्यापक स्वीकृति मिली तथा मानव संघ में पारलौकिक लोगों के बीच मार्शल आर्टिस्ट प्रणाली की स्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि इस बार यह स्टार रिवर यूनिवर्सिटी और डोरान संप्रदाय के बीच द्वंद्व है। यदि वे जीत जाते हैं तो मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम का दर्जा फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वे हार गए, लू शेंग की मार्शल अमर तकनीक प्रतिबंधित हो जाएगी और मजाक बन जाएगी। इस प्रकार मानव संघ के भीतर इस समाचार से अवगत कई पारलौकिक लोगों ने अपना ध्यान दोनों पक्षों के बीच द्वंद्वयुद्ध पर केंद्रित किया। स्टार नदी स्टार सिस्टम, जीवन गुट। जीवन गुटों के कई छात्र जीवन ग्रह से बाहर निकलकर ब्रह्मांडीय शून्य में खड़े हो गए तथा लियू याओ और लू शेंग उनका नेतृत्व कर रहे थे। लू शेंग के पीछे सबसे आगे सोंग जिफेई थे, उनके पीछे मार्शल आर्टिस्ट मार्शल इमोर्टल तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। वे ब्रह्मांडीय शून्य में चुपचाप खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद आगे की जगह मुड़ गई और गुमों की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। गुमों के साथ दूसरे गुटों के कई गुरु भी थे जो अब जीवन गुटों में मौजूद थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह _3 गुमो गुरु। जैसे ही गुमो वापस लौटा, लाइव फैक्शंस के छात्रों ने उत्साह के भाव प्रदर्शित किए। आखिरकार गुमो उनके पूर्व लाइव फैक्शंस मेंटर थे और भले ही वे 8वें रैंक तक आगे बढ़ गए और अपने मेंटर की भूमिका से हटकर अग्रिम पंक्ति में चले गए, फिर भी लाइव फैक्शंस के छात्रों के बीच उनका बहुत सम्मान था। गुमो ने थोड़ा मुस्कुराया, दूर लू शेंग की ओर देखा और कहा, क्या तुम तैयार हो? लू शेंग की अभिव्यक्ति शांत थी और उन्होंने उत्तर दिया, मार्शल इमोर्टल तकनीक आधे रास्ते में विफल नहीं होगी। ये सुनकर गुमो की मुस्कान और भी अधिक बढ़ गई। इस समय ब्रह्मांडीय शून्य से अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा तरंग निकली और तुरंत ही एक विशाल अंतरतारकीय जहाज अविश्वसनीय गति से जीवन गुटों की परिधि पर आता हुआ दिखाई दिया। अंततः ये धीरे धीरे जीवन गुटों के क्षेत्र से बाहर चला गया। अगले ही क्षण दाओरान संप्रदाय के 8वें दर्जे के महाशक्ति मास्टर जुवानकिंग शक्तिशाली साधकों के एक समूह के साथ अंतरतारकीय जहाज से बाहर निकले और गुमो तथा अन्य लोगों की ओर देखने लगे। क्या द्वंद्वयुद्ध शुरू हो सकता है? मास्टर जुवानकिंग की आवाज उदासीन और बेहद शांत थी, मानो उन्हें अपने नियंत्रण पर पूरा भरोसा हो। गुमो ने लियू याओ की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर हाथ हिलाया। तुरंत स्वर्ग पहुंचने वाली बेल 3 तारों के चारों ओर लिपटी हुई, फैली हुई, आपस में गुंथी हुई, अनगिनत युद्ध मंचों का रूप धारण करती हुई, सभी की आंखों के सामने प्रकट हुई। मास्टर जुवानकिंग ने असंख्य युद्ध मंचों को देखा और धीरे से कहा, हमारे दाओरान संप्रदाय ने हमेशा मानव संघ की स्थिरता बनाए रखने का बीड़ा उठाया है। हालांकि मार्शल अमर तकनीक में खामियां हैं, फिर भी हम अपनी शक्ति से धमकाने का इरादा नहीं रखते। चूंकि मार्शल अमर तकनीक को केवल 4थे रैंक तक ही विकसित किया जा सकता है, इसलिए चाहे स्टार रिवर यूनिवर्सिटी किसी भी रैंक के मार्शल कलाकार को भेजे, हमारा डोरान संप्रदाय केवल उसी रैंक के साधकों को ही भेजेगा। मास्टर जुवानकिंग की आवाज ब्रह्मांडीय शून्य में गूंज उठी, जिससे लू शेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह आदमी सचमुच अपने लिए बहाने बनाना जानता है, लू शेंग ने धीरे से कहा। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी और दाओरान संप्रदाय के बीच चल रहा वर्तमान द्वंद्व काफी ध्यान आकर्षित कर रहा था तथा यहां होने वाली हर गतिविधि का प्रसारण किया जा रहा था। मास्टर जुवानकिंग के शब्दों ने मानव संघ के सभी पारलौकिक लोगों को सीधे तौर पर सूचित किया कि मार्शल अमर तकनीक एक ऐसा मार्ग था जिसे केवल सीमित संभावनाओं के साथ 4थे रैंक तक ही विकसित किया जा सकता था। जहां तक समान श्रेणी के तथाकथित भेजने वाले साधकों का प्रश्न है, यह उचित और न्यायसंगत प्रतीत होता है, लेकिन यदि मार्शल अमर तकनीक के साधक हार जाते हैं, तब यह पूर्व दावा कि मार्शल इमोर्टल तकनीक निम्न श्रेणी के मार्शल कलाकारों को साधकों के बराबर ला सकती है, एक मजाक बनकर रह जाएगा। आखिरकार वह 8वें दर्जे का शक्तिशाली व्यक्ति है और उसके हर शब्द में कई जाल छिपे हैं। लू शेंग ने अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति शांत बनी रही। पाखंड वास्तव में आपके दाओरान संप्रदाय की शैली है। गुमो ने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, बस डर है कि आप इसे संभाल नहीं सकते और कुछ बाहरी दाव नवजात आत्मा चाले नहीं चल सकते।
मास्टर जुवानकिंग बोल रहे थे, जबकि गुमो, जो यहाँ तैनात 8वें दर्जे का शक्तिशाली व्यक्ति था, अविचल था और उसने एक वाक्य में मास्टर जुवानकिंग के शब्दों में छिपे जाल को उजागर कर दिया। ये हमारे दावरान संप्रदाय के शिष्यों की प्रतिभा है। मास्टर जुवानकिंग का चेहरा थोड़ा सा तमतमा गया, लेकिन उन्होंने बिना शर्माए या बिना रुके जवाब दिया। गुमो ने ये देखा और अधिक कुछ कहने की जहमत न उठाते हुए अपना हाथ हिलाया और कहा, चलो सीधे शुरू करते हैं। ये सुनकर लू शिंग ने सोंग जिफेई और उसके पीछे खड़े अन्य लोगों की ओर देखा, और उनकी निगाहें सामूहिक रूप से लू शिंग पर पड़ी। वरिष्ठ भाई लू शिंग, मुझे जाने दो। चौथे दर्जे के एक मार्शल कलाकार ने अपनी मुट्ठी भींच ली थी और बोलते समय उसकी निगाहें स्थिर थी। मुझे करने दो, मुझे करने दो। मार्शल अमर तकनीक का अभ्यास कर रहे अन्य मार्शल कलाकार एक के बाद एक बोलने लगे। सभी मार्शल अमर तकनीक के लिए लड़ने के लिए उत्सुक थे। वरिष्ठ भाई लू शिंग, मुझे पहली जीत लाने दो। सोंग जिफेई धीरे धीरे आगे बढ़ा। वर्षों की साधना ने उसे और भी ज्यादा शांत बना दिया था। उन्होंने लू शिंग की ओर मुट्ठी बांधकर कहा, वरिष्ठ भाई लू शिंग, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब समय आ गया है कि हम आपके लिए कुछ करें। इस मैच में भले ही मेरी जान चली जाए, मैं इससे तुम्हारे लिए जीतूंगा। सोंग जिफेई की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थी। लू शिंग ने सोंग जिफेई की ओर देखा, एक पल के लिए रुका और फिर सिर हिलाया। ये सुनकर सोंग जिफेई मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ा और युद्ध के एक मंच पर पहुंचा। सोंग जिफेई ने दावरान संप्रदाय के गठन की ओर देखा और शांति से बोला, मार्शल अमर सोंग जिफेई, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। दावरान संप्रदाय के गठन में एक 7वें दर्जे के शक्तिशाली व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए एक गोल्डन कोरपीक साधक की ओर इशारा किया और कहा, तुम जाओ। आखिरकार ये पहला मैच है। दावरान संप्रदाय को स्टार रिवर विश्वविद्यालय को ये बताने के लिए एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता है कि साधक प्रणाली को उनके मार्शल कलाकार हिला नहीं सकते। ये सुनकर गोल्डन कोरपीक साधक थोड़ा मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ा और युद्ध के मैदान में भी आ गया। डोरान संप्रदाय चेंज जिया। जैसे ही ये शब्द निकले, दोनों की निगाहें आपस में टकरा गईं, और अगले ही पल सोंग जिफेई एक भयंकर तेंदुए की तरह चेंजिया पर टूट पड़ा। उसी क्षण दोनों टकरा गए। ऊर्जा की शक्तिशाली तरंगें उत्पन्न करना। सभी की निगाहें युद्ध के मैदान पर टिकी हुई थीं, जहां वे खड़े थे। विशेष रूप से मार्शल इमोर्टल तकनीक का अभ्यास कर रहे मार्शल कलाकार घबराहट से देख रहे थे। भाई सोंग, अपना सब कुछ दे दो। भाई सोंग, उन्हें हम मार्शल अमरों को नीची नजर से देखने मत दो। वे लगातार सोंग जिफेई का उत्साहवर्धन करते हुए चिल्ला रहे थे। जैसे जैसे दोनों लड़ रहे थे, ये सभी के लिए स्पष्ट हो गया कि उसी रैंक पर सोंग जिफेई चेन जिया को हल्के से दबा रहा था। ये देखकर लू शेंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन जल्द ही लू शेंग की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। ये है कि तभी चेन जिया की छाती से अचानक लाल रोशनी की एक चमक निकली, जिससे उसकी ऊर्जा तुरंत बढ़ गई।